जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, मेरी सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं अपने गुरु पिता के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने शुक्राने का गुरु पिता जी के चरणों में आरंभ करती हूँ। संगत जी, मेरे गुरु पिता महाराज की अपरंपार महिमा है, अपरंपार महिमा है। संगत जी, मेरे कुछ दिन से, जैसे मैंने बताया था कि मेरे दांत, सत्संग में शेयर किया था कि मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और दांत निकलवा भी दिया, उसके बावजूद भी दर्द कभी कभी बहुत तेज़ उठती है। मुझे पूरा यकीन है कि गुरु महाराज मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट कटवा रहे हैं। मैं अपने गुरु पिता का शुक्राना 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 करती हूँ। और आज भी इतना भयंकर संगत जी, आज शुक्रवार है, मेरे गुरु महाराज जी का और माता रानी लक्ष्मी जी का वार है। तो दोपहर के समय 12:30 के करीब इतना भयंकर दर्द उठा दांत में, बहुत तेज़ बहुत तेज़, जो कि कान से लेकर बिल्कुल सर तक जा रहा था। आधा घंटा तक बहुत बहुत मैंने दर्द सहा। फिर संगत जी, मैंने अपने गुरु पिताजी का, महाराज जी का चंदन टीका लगाया, जल प्रसाद पिया, पर आधा घंटा तो ज़रूर लगा। मेरे को पूरा यकीन है मेरे गुरु पिता ने कोई बहुत बहुत बड़ा कष्ट कटवाया है। तो मैं अपने रब का तहे दिल से शुक्राना 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 अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना 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 करती हूँ। और संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी मेरे से कह रहे हैं, अभी अभी जैसे मैंने फ़ोन खोला तो उसमें गुरु महाराज जी का मैसेज आया, अपनी तबीयत ख़राब कर ली तूने तूने उन लोगों के बारे में सोचकर जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया। पुत्र जो तुम्हारे लायक नहीं थे, उनको तो मैंने तुमसे पहले ही दूर कर दिया। अब तुम्हें पैसे और काम काज की दिक्कत आ रही है, किसी की याद सता रही है, ये सब तुम्हारे सब्र और भक्ति की परीक्षा है। शांत रहें, अपने रब की भक्ति करो, सबको माफ़ करो, अच्छे कर्म करो और अच्छे लोगों की कदर करो। हर मुसीबत दूर हो जाएगी, भरोसा रखो। गुरु जी का शुक्राना 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 मेरे रब्बा। हे मेरे गुरु परमेश्वर, तेरा लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज शुक्रवार है, माता रानी लक्ष्मी का वार है। मेरे गुरु पिता महाराज कह रहे हैं, तेरे घर के किसी सदस्य पर भारी कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तुझे अंदाज़ा भी नहीं कि मैंने क्या टाला है। बस झुक कर शुक्राना कर बेटा। अब तेरे घर खुशियाँ बसण आ रही ने। अब तेरे दुखों की जगह सुख सुख आ गया है। जा ऐश कर शुक्राना कर। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में अपना सिर झुकाकर आपका तहे दिल से मैं शुक्राना 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 करती हूँ। हे मेरे गुरु पिता, कोई बहुत बड़ा कष्ट जो मेरे किसी घर के सदस्य पर भारी कष्ट था, जो आपने अपने ऊपर लिया। हे मेरे गुरुदात्या, हे मेरे गुरु परमेश्वर, मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है आपका शुक्राना अदा करने के लिए मेरे दाता। हे मेरे गुरु पिता, मैं आपके श्री चरणों में सिर झुकाकर आपका तहे दिल से अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना 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 करती हूँ। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, आप अपना भी ख्याल रखो। आप ठीक हो तो गुरु पिता सारी सृष्टि संसार ठीक है, हम ठीक है। अगर आप ठीक नहीं हो तो गुरु महाराज कुछ भी ठीक नहीं है। इस दुनिया में ही, संसार में ही उथल पुथल हो जाएगी। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, आप हमारे इतने कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो। हम निमाणों को इतनी सद्बुद्धि दे दो ताकि हम जाने अनजाने में भी कोई ऐसा पाप कर्म
ना कर सके कर पाएँ, जो कि मेरे रब को मैं हमारे कष्ट अपने ऊपर लेना पड़े और मेरे गुरु पिता को पीड़ा सहन करनी पड़े। हे मेरे गुरु पिता, सारी संगत परिवार को मेरे गुरु पिता सद्बुद्धि देना। कोई किसी भी आपकी संगत परिवार के किसी भी एक भी सदस्य के कारण मेरे गुरु पिता आपको कोई किसी तरीके की पीड़ा ना लेनी पड़े। मेरे गुरु पिता, मैं सारी संगत परिवार की तरफ से ये मेरे गुरु पिता, मैं आपके श्री चरणों में शुक्राना 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 अदा करती हूँ। संगत जी, मेरे गुरु पिता ने इतने कष्ट टाले हुए हैं संगत जी। मेरे गुरु, हमें तो पता भी नहीं है कि कब किस घड़ी कौन कौन से दुख हमारे कर्मों के कारण हमारे ऊपर आए जा रहे हैं। पर मेरे गुरु पिता कहते हैं कि तुम मेरी शरण में हो, मैंने तुम्हें अपनी संगत मुट्ठी भर संगत में चुना है, तो घबराओ मत, चिंता मत करो, बस अब सही मार्ग पर चलते जाओ। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम तक मैं आज तक नहीं आने दूंगा। मैंने तो तुम्हारे हक में सारी जीत लिख दी है। ये मेरे गुरुदात्या, हे मेरे गुरु परमेश्वर, आपके इन अनमोलों वचन का गुरु पिता हम बिल्कुल भी शुक्राना नहीं अदा कर सकते मेरे रब्बा, मेरे परमेश्वर। हमारे जन्म ही कम पड़ जाएंगे आपके अनमोल इन शब्दों के आगे। हे मेरे गुरु पिता, मेरे गुरु महाराज, आपका मैं शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, आज जब दोपहर के समय जब मेरे दांत में पीड़ा बहुत ज़्यादा उठ रही थी, तो मैं बालकोनी में गई, तो एक कबूतर, मैं जैसे पानी भर के रखती हूँ कबूतरों के लिए बालकोनी में, तो संगत जी एक कबूतर काफ़ी देर वह जल में मतलब इस तरीके से बैठा था मेरी तरफ मुँह करके, और उसकी जो पूँछ थी वो बिल्कुल पानी के अंदर थी, और वह मेरे को देख रहा था और इधर उधर देख रहा था। मैं बिल्कुल पास खड़े होके मैंने फ़ोटो खींची और वीडियो बनाई कबूतर की, और मैंने शुक्राना किया, जो कि मुझे पूरा मतलब यकीन हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये मेरे गुरु महाराज हैं, जो कि मुझे देखकर मेरे कष्ट हर रहे हैं, मेरी पीड़ा हर रहे हैं। हे मेरे रब्बा, हे मेरे गुरु परमेश्वर, आपने मेरे को मेरी सोच जो मैं महसूस कर रही हूँ वो सही है कि वो आप ही थे, मेरे गुरु महाराज ही थे। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरे गुरु पिता, मेरे गुरु परमेश्वर, क्योंकि जब मैं कबूतर के बिल्कुल पास तक खड़ी थी, थोड़ा सा ही डिस्टेंस था, तो वह उड़ के नहीं गया, नहीं तो 1 मिनट में वह पानी भी नहीं पीते हैं, डर के मारे उड़ जाते हैं कि कहीं हमें नुकसान ना पहुँचाए। लेकिन ये कबूतर बिल्कुल ऐसे काफ़ी देर बैठा, और काफ़ी देर तक उसने इधर उधर देखा, मुझे भी देखा। मुझे पता है ये मेरा रब परमेश्वर, मेरे पिता गुरु महाराज थे। मैं अपने रब का तहे दिल से दर्शन देने के लिए, कबूतर रूप में कष्ट हरने के लिए मैं शुक्राना अपने परमेश्वर के श्री चरणों में शुक्राना अदा करती हूँ। हे मेरे गुरु पिता, जितने आप कष्ट हरते हो, हमारी पीड़ा हरते हो, हमें सुखों की दाद बख्शते हो, शुक्राना हम आपका ज़िंदगी भर नहीं कर सकते। हर श्वास में, मेरी हर श्वास में शुक्राना भरा हुआ है आपका। मेरे गुरु पिता, मेरे गुरु महाराज, आप ही ने मुझे संभाला हुआ है। अपनी बच्ची प्यारी बच्ची आपने, प्यारी थी, अपना लिया है, मुझे बना लिया है मेरे गुरु महाराज। मैं आपका शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मेरे गुरु महाराज मेरे से यही कह रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज जी को पता है कि कितनी फाइनेंशियली घर में दिक्कतें हैं और कितने ही काम पेंडिंग पड़े हैं, जो कि काफ़ी समय से अटके पड़े। मेरे गुरु महाराज कह रहे हैं वो समय आ गया, वो वेला आ गया, अब तेरी सब तेरे को नीचा दिखाना चाहते थे, और जो तेरे से ईर्ष्या रखते थे, या तेरे परिवार का बुरा करना चाहते थे, मैंने सब के लिए बस तेरा समय आ गया और जवाब
बहुत इतना अच्छा शांति से प्यार से सबको इतना अच्छा जवाब मिलेगा कि वह देखते रह जाएंगे कि इसके साथ ये कैसे हो गया, इसके दिन कैसे बदल गए और ये कैसे कैसे हो गया, सब अचंभे में पड़ जाएंगे। और लेकिन मैं फिर गुरु महाराज कहते हैं लेकिन तू यही कहियो कि ये सब मेरे गुरु महाराज जी की रहमत है। बिल्कुल 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 मेरे रब्बा, जो आप कहते हो वो गुरु महाराज बिल्कुल 101% गुरु महाराज आपके सत्य वचन है, सत्य वचन है, सत्य वचन है। आपकी अमृत वाणी है जो गुरु पिता महाराज, वह जो आपकी वह कभी गलत नहीं हो सकते, आपके वचन कभी गलत नहीं हो सकते। हम तो जन्म जन्मांतर तक गलत हैं, गलतियां करते हैं, गलत ठहराए जाते हैं, पर मेरे गुरु पिता आपके गुरु महाराज दिव्य वचनों में गुरु पिता वो अपार शक्ति है, अपार शक्ति है कि जो भी जन्म जन्मांतर तक आए, आप एक बार कह दो कि कह देते हो तो ऐश करो, ऐश करो। जन्म जन्मांतर तक आप हमारी ऐश करा देते हो, हमारे भाग्य में सुख ही सुख लिख देते। बाकी तो दुख सुख छोटे मोटे तो आते जाते रहते हैं, पर जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं रहा है मेरा परिवार, मेरे गुरु पिता ने मुझे पूरा विश्वास है, मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को वह ब्लेसिंग दे दी है। और कल संगत जी, कल 17 तारीख है, कल बहुत 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 गुरु महाराज जी का 7 नंबर की ब्लेसिंग भी है। मेरे को पूरा विश्वास है गुरु महाराज जी कल बहुत इतनी बड़ी खुशी मेरी ज़िंदगी में गुरु महाराज जी ने लिख दी है कि मेरी पीढ़ियां ही तर जाएंगी, मेरी 7 पीढ़ियां ही तर जाएंगी। मेरे गुरु महाराज जी का वह चमत्कार होने ही वाला है, चमत्कार। गुरु महाराज ने तो मेरे जीवन का उद्धार कर दिया हर समय हर घड़ी। मेरे गुरु महाराज जी के चमत्कार ही हैं जो कि कृपा है, दया है, जो कि हमारा जीवन का गुजर बसर हो रहा है। और बहुत बेसब्री से कल का इंतज़ार कर रही हूँ। कल शनिवार है, मेरे गुरु महाराज मेरे को बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने वाले हैं। और अभी मैंने पर्ची भी डाली थी और अपने पति अंकल से, गुरु महाराज जी के जवाइन से मैंने पर्ची उठवाई थी, तो उसमें गुरु महाराज जी का मेरे को जवाब हाँ में आया है। बस गुरु महाराज, बस इन हाथों से सेवा ही सेवा कराना। मेरे गुरु महाराज, मुझे कोई अमीरी नहीं चाहिए मेरे गुरु पिता, बस सेवा देना, सिमरन देना, आपके श्री चरणों में रखना। बस जो उद्धार करना है अपने बच्चों का करना है, जो आपके दोता दोती हैं उनके कष्ट दूर करने हैं, उनको तरक्की देनी है, कामयाबी देनी है। मेरे ईश्वर, मुझे तो बस मेरा रब चाहिए, मुझे रब चाहिए, मेरा गुरु चाहिए। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, हमेशा हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। और अब मैं अपने सत्संग को बढ़ाते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर कुछ बोलने में मेरे रब्बा, मेरे परमेश्वर, मेरी सारी संगत परिवार कुछ गलती हो गई हो तो मुझे तहे दिल से मुझे क्षमा कर देना। मैं क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना गुरु पिता के पावन महामंत्र से करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मेरी प्यारी प्यारी सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने गुरु पिता के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने गुरु पिता का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जो कि मैंने कल गुरु पिता जी का वार था, वीरवार था, जो कि मैंने नहीं किया। मेरे गुरु पिता, मैंने भूल गलती करी है। कल
मैं आपके समक्ष बैठी थी पूजा करने के लिए और फ़ोन करके बात करने, फ़ोन आ गया तो बात करने बैठ गई। बात काफ़ी लंबी कर ली मैंने, लेकिन मैं जोत जला के बिल्कुल भी अपने गुरु पिताजी का ना मंत्र जाप किया, ना सिमरन किया, बस जोत जला के उठ गई। मुझे पता है गुरु महाराज मैंने यह बहुत बड़ी गलती करी है। मेरे गुरु महाराज मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। मैं आपका वार का थर्सडे का शुक्राना अदा करती हूँ, जो कि कल नहीं किया मैंने, समय होते हुए भी मैंने नहीं किया, बातों में टाइम वेस्ट कर दिया। मेरे गुरु पिता महाराज आपकी बच्ची हूँ, आपकी दुलारी हूँ, ना समझी बहुत बार कर देती हूँ, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। मेरे दयालु पिता है मेरे गुरु महाराज। आपको पता है बच्चे कभी अपनी मनमानी कर लेते हैं। कल मैंने अपनी मनमानी कर ली। मेरे ही गुरु पिता, मेरे गुरु परमेश्वर, अपनी बच्ची को क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। मैं अपने गुरु महाराज जी का तहे दिल से शुक्राना करते हुए हर घड़ी हर समय अपनी इन सांसों का, जो मेरे संगत जी आप यकीन मानना, गुरु पिता ने मेरे बहुत बहुत कष्ट है संगत जी। मेरे गुरु महाराज जी ने तो मुझे जीवन दान दिया है संगत जी, जीवन दान। अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, एकदम से घबराहट सी हुई थी, ऐसे पूरी बॉडी में हलचल सी हो गई, आंखें खुल गई, रात का समय था और ऐसे लगा था कि कुछ न कुछ कुछ होगा, कि एकदम से जो से बॉडी ऐसे अंदर से बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है। ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। मेरे गुरु महाराज जी ने तो मुझे सत्संग सुनवा कर मेरे सारे कष्ट हर लिए हैं। वो थोड़ी बहुत जो कि हमें झेलना है, 10% मेरे गुरु पिता वह 10% भी नहीं देते, क्योंकि 10% में भी हमारा पता नहीं हमारा कितना समय निकल जाए। मेरे गुरु महाराज जी बिल्कुल छोटे से छोटा हमारा कष्ट कर देते हैं। जैसे ड्रीम दिखा के ही मेरे गुरु महाराज जी कई तरह के मेरे को याद भी नहीं रहते हैं। ऐसे लगता है कि अजीब अजीब से ड्रीम आते हैं, सपने आते हैं, पर इतना पता है कि गुरु महाराज मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। ऐसा रब हमें कहाँ मिलेगा संगत जी। ऐसे पिता परमेश्वर हमें ऐसे हमारे कष्ट हमारे सपने में ही एक रात में ही सपना दिखाकर गुरु महाराज पता नहीं एक जन्म का हमारा कष्ट कटवा देते हैं। सब मेरे गुरु महाराज जी की बहुत अपार महिमा है, अपार महिमा, अपार महिमा है। मैं अपने रब का तहे दिल से शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना 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 करती हूँ। और संगत जी आप यकीन मानना, बहुत सी परेशानियाँ अभी घेरे हुए हैं मेरे परिवार को, मेरे पति अंकल को, कि मेरे को ये पता है हम परिवार का हिस्सा, गुरु महाराज जी के परिवार का हिस्सा है। तो मेरे गुरु महाराज जी किसी भी तरीके से कोई आँच नहीं आने देते हैं, ना रोटी से, ना भोजन से, ना कपड़े से, ना छत से, ना पानी से, ना बिजली से, ना कपड़े से, न किसी तरीके से संगत जी मेरे गुरु महाराज जी ने वंचित नहीं रखा हुआ है। इतनी परेशानियां होते हुए भी। नहीं तो मेरे गुरु महाराज जी को पता है कि सब कुछ संगत जी देखो पैसों से ही होता है। मेरे गुरु महाराज जी किस तरीके से गुजर बसर करा रहे हैं, ये तो उनकी वड्याई है, महिमा है, अपरंपार महिमा है मेरे रब की। संगत जी मेरे गुरु महाराज जी आए दिन मुझे बेटे से मैं अपने दोते के कष्ट आ रहे हैं, अभी तक आते ही जा रहे हैं। कष्टों से रिलेटेड मुझे सत्संग सुनवा कर कि तेरे बेटे पे खतरा है, जान का खतरा, काल मृत्यु का खतरा है, बहुत बड़ी आफत आने वाली है, फंस सकता है। और पता नहीं कौन कौन से संकट हैं जो मेरे गुरु पिता नहीं हार रहे। संगत जी कहते हैं कि जब शनि की दशा चलती है तो हम मेरे गुरु जो शनि महाराज हैं हमें कर्मों की, जो माड़े कर्मों की सजा देते हैं। मेरे गुरु महाराज जी के दोते पर भी और गुरु महाराज जी के जवाई पर भी और दोत जवाई पर भी शनि की दशा चल रही है। मुझे पता है मेरे गुरु महाराज जी की शरण
शरण में मेरा परिवार है। तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि शनि महाराज हमें माफ़ कर देंगे। गुरु महाराज जी की जो हुक्म से, दया से गुरु महाराज हमसे, शनि महाराज जी से हमें माफ़ी दिलवा देंगे। और हमारे कर्मों की, माड़े कर्मों की, जो भी या मेरे बेटे अंकल से पिछले जन्मों में हुए हैं, या मेरे पति अंकल से पिछले जन्मों में जो भी कर्म, माड़े कर्म हुए हैं, या मेरे गुरु महाराज जी के दो जवाई से जो माड़े कर्म हुए हैं, मैं इन सब की तरफ से मैं अपने गुरु पिताजी के श्री चरणों में, मैं अपने गुरु महाराज जी की प्यारी थी, अपने रब से, परमेश्वर से, पिता परमेश्वर से तहे दिल से शीश झुकाकर क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। हे मेरे गुरु पिता महाराज, शनि की दशा से मेरे परिवार की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। माड़े कर्मों की गुरु पिता महाराज माफ़ी दिला दो, माफ़ी दिला दो। ये मेरे गुरु पिता, आपका हुक्म तो कोई भी नहीं टाल सकता। तो ये चाहे कितने भी कोई हमारी बुरी दशा चल रही हो, लेकिन मेरे गुरु पिता महाराज हमारी हमें हमें इस तरीके से सपोर्ट करते हैं, ढाल बनते हैं कि सबसे ही मेरे गुरु महाराज हमें हमसे रहमो करम दिला देते हैं। और मेरे गुरु महाराज हमारा बेड़ा पार लगा देते हैं, बेड़ा पार लगा देते हैं। मेरे गुरु महाराज हमें उन सब माड़े कर्मों से बचा लेते हैं, माड़ी दिशाओं से बचा लेते हैं। मेरा रब, मेरे गुरु परमेश्वर, मैं आपको शत शत नमन करते हुए आपके श्री चरणों में शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम, लाखों करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना अदा करती हूँ। संगत जी, आज शुक्रवार है। आज सुबह ही मेरा जो गुरु महाराज जी का बच्चा धोता है, वो सुबह मेरे से कहा सुनी करने लगा। पता नहीं किसी बात पे, नहीं ऐसे ही वह कहा सुनी किसी न किसी बात को लेके, कोई ऐसी कोई बात भी नहीं थी, बस कुछ कपड़ों को लेके वह मेरे से कुछ बहस करने लगा। मैं भी उससे बहस कर रही थी, मैं भी उसको, लेकिन मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि चुप रहा करो, शांत रहा करो। अगर एक बोल रहा है तो शांत रहो, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तुम्हें नहीं पता कि ये जो आपस में छोटी मोटी नोक झोंक हो जाती है, बहस हो जाती है, गुरु महाराज की महिमा ही निराली है। वह हमारे कष्ट भी कटवाते हैं इस छोटी मोटी नोक झोंक से या बहस से। पर हमें फिर भी एक जने को तो समझदारी दिखानी है कि चुप रहना है। मैं संगत जी बहुत कोशिश करी, मैंने, गुरु महाराज जी को पता है चुप रहने की, पर वह मानता ही नहीं है। पता नहीं आजकल वह क्या ऐसे जिद कर रहा है, चिड़चिड़ा सा रहता है, परेशान रहता है थोड़ा। मेरे गुरु महाराज जी को पता है, वो पहले पूजा भी करता था और थोड़ा सिमरन भी करता था, राधा कृष्ण जी की आराधना करता था और हनुमान महाराज जी के दर्शन करने के लिए मंदिर जाता था। अब वो थोड़े से इतनी नाराज़गी उसने अपने अंदर बना ली है कि परमात्मा कुछ नहीं करते हैं। और आज मुझे सुबह उसने बोला कि इतने समय से गुरु महाराज जी से जुड़े हुए, क्या दिया है तुम्हें गुरु महाराज जी ने? तो मैंने उसको बोला, बेटा आज जो तू जॉब कर रहा है वो मेरे पिता महाराज की, मेरे महादेव की कृपा है। और जो तू आज सुख सुविधा जो ईश्वर ने जो आज तूने गाड़ी ली है, और वो भी मेरे गुरु महाराज जी की कृपा है। मेरे गुरु महाराज जी ने क्या नहीं दिया, बहुत कुछ दिया है, लेकिन तू उन चीज़ों को देख रहा है कि जो अभी उसमें भी भलाई है, जो अभी नहीं मेरे गुरु महाराज जी ने पूरी करी है। पर लेकिन किस्मत तो मेरे गुरु महाराज जी ने बना ही दी है। मेरे गुरु महाराज जी ने दोबारा से नए सिरे से भाग्य ही बदल दिया है। और गुरु महाराज जी कहते हैं तू शुक्राना कर, आज से तेरे बेटे का भाग्य उदय कर दिया मैंने। मेरे गुरु महाराज, मेरा बेटा बाद में पहले वह आपका बच्चा है। गुरु महाराज, आपके बच्चे का तहे दिल से आपने मेरे गुरु महाराज, आपने बच्चे का भाग्य उदय करने के लिए उसके कर्मों को माफ़ी दे, पिछले जन्मों के
कष्ट कटवाते हुए, कर्मों की माफ़ी देते हुए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना 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 अनंतम अनंतम लाखों करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना आपकी बच्ची आपके श्री चरणों में अदा करती है। हे मेरे गुरु महाराज, अपनी बच्ची का वीरवार का यह शुक्राना स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना। हे मेरे गुरु पिता महाराज, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। संगत जी, हर कोई मतलब ये पूछ लेते हैं कि हाँ जी तुम दुखी क्यों हो, परेशान क्यों हो, और फिर बाद में वह उनका नज़रिया ही हमारे लिए बदल जाता है। मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, आपके भरोसे ही, आपकी कृपा से ही मेरा परिवार चल रहा है, संभला हुआ है, मान सम्मान बनाया हुआ है आपने। हे मेरे गुरु पिता, जैसे आपने मेरे परिवार को संभाला हुआ है, मेरा परिवार गुरु महाराज जो कि आप ही ने सेवा दी हुई है परिवार की करने के लिए। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, जैसे आपने अपने इस परिवार को संभाला हुआ है, समस्त सारे जगत परिवारों को मेरे गुरु पिता गुरु महाराज इसी तरीके से संभाले रखना, किसी पर कोई कष्ट विपदा संकट ना आए। सबके बच्चों को गुरु महाराज भाग्य उदय करना, सबको तरक्कियां देना, मान सम्मान देना, और बुरी आदतों से संगतों से बचाए रखना। मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु महाराज, हे मेरे गुरु परमेश्वर, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, बनाए रखना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, बनाए रखना, सबको भर भर के झोलियाँ भर भर के ब्लेसिंग देना। हे मेरे गुरु पिता, आपने बहुत बहुत कुछ दे रखा है, जो आपने इतना भर भर के दे रखा है, झोलियाँ भरी हुई हैं, मैं उनका शुक्राना शुक्राना करती हूँ। जो अभी आपने नहीं दिया मैं उनका भी शुक्राना शुक्राना करती हूँ, और जो ज़िंदगी में दुख आ रहे हैं उनका भी शुक्राना शुक्राना करती हूँ। गुरु पिता, जितने भी दुख आते हैं मेरे गुरु पिता, हम आपके श्री चरणों में बढ़ते जाएं, जुड़ते जाएं, और अपना शीश आपके चरणों में सदा सदा के लिए इस चीज़ को अपने चरणों में झुकाए रखना, झुकाए रखना, झुकाए रखना। पूरे परिवार पर आपने कृपा इसी तरीके से गुरु पिता बनाए रखना, बनाए रखना। अपना स्नेह आशीर्वाद गुरु पिता, अपना प्यार कभी भी कम ना करना, कभी भी कम ना करना है मेरे गुरु महाराज। आपके बिना कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ मेरे ईश्वर। हे मेरे प्रभु, आपका मैं शुक्राना करते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, शुक्राने की। अगर कुछ मेरे से बोलने में कुछ भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना, क्षमा नादान समझ के क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, और अच्छे शब्दों का चयन कर सकूं, अपनी वाणी से अच्छे शब्द बोल सकूं, वाणी में इतना वाणी को ब्लेस कर देना। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, मेरा परिवार आपके सहारे, आपके आसरे, आपकी दया से ही चल रहा है। हे मेरे गुरु पिता, सारी संगत परिवार का सबका सबका भला करना, भला करना। मेरे गुरु महाराज, बहुत ठंड हो रही है, सारे जीव जंतुओं पर, जानवरों पर अपना अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सबको बचाए रखना, बुजुर्गों को भी गुरु महाराज बचाए रखना, कृपा बनाए रखना। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, जो ज़रूरतमंद है उन पर, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, बनाए रखना, बनाए रखना। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, अपने सत्संग को बढ़ाते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मेरे दात्या, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। अनंत 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 शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब नमः शिवाय, गुरु पास सदा साहब नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब नमः शिवाय, गुरु पास सदा साहब। और जी आज शुक्रवार है, टाइम 11 बजने 5 मिनट है, संध्या में लगे। गुरु जी, मैं आपका शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मेरा सत्संग यह है कि मेरे छोटे बेटे का तो ट्रांसफर हो गया यही शिमला में जहाँ हम रहते हैं,
पर गुरुजी इसका पेपर भी दे रहा था, वो भी देखना, कृपा करना, कृपा जैसा आपने करना होगा। बड़ा बेटा दुनिया के उसमें फँसा हुआ था, गुरुजी चारों तरफ से उधार-उधार उठा के पता नहीं गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया। तो गुरुजी इसको अकल ब्लेस करो, इसको सीधी लाइन ब्लेस करो, गुरुजी इसका इतना गुरुजी हम तो माँगते ही इसलिए हमारे पति को भांग इसका वशीकरण, इसका दिमाग खोलो मेरे बेटे का, मेरे पति का। और जिसने किया हुआ, जिस औरत ने किया हुआ, वो हमारे बस में है, हमारे काबू में है, हमारे अधीन हो। ऐसे संगत जी एक और नेक शुक्राने हैं, बस इनमें मिलती रहती है गुरु जी की शुक्राने करना काम हो जाते हैं। ओए अम्मा और तब आजकल पुराना सत्संग नहीं हो रहा, बस बहुत लेट लेट हो रहा। हालत खराब, शादी की पता नहीं क्या। इतना लगता है कितने कष्ट से मांगे, क्या मांगना उससे, कितना मांगना। बस तो जब से मेरी शादी हुई तब से मेरे को मुश्किलें देखी मैंने, सब आपको देख के आती यार, देख के हुआ था थोड़ा सा धोखा। फिर अब जब सुना मैंने बेटे के हालात, मर गई मैं, इसके पैसे ही भरती मर गई मैं ममता में ही। देखती इसको ऑपरेशन है तो मेरा बेड़ा मैंने लगा दिया। गुरुजी अब देखो किस गाड़ी की किस्त भी नहीं बची हुई है, तेल के पैसे भी नहीं बचे हैं, 700 रुपये बचे मेरे अकाउंट में। गुरुजी कैसे करना है, इसका फादर है वो चाहती उसकी जरूरत वहाँ टूट टूट खाता है, देगा भी तो तरसा तरसा के और 10 टोर्चर मार के देगा। बाबा जी टोर्चर मार के देगा, कभी प्यार से कोई चीज नहीं लेके देगा। तो ऐसी बुद्धि फिर इसकी की दादा आदि पेंशन आदि बस रिटायरमेंट कर दे मेरे नाम। वो मेरी दिन दिन ब्लाजर ले चुकी मैं। करो गुरुजी, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय, सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु सदा। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना। मैं अपने गुरुपा की बेटी कविता आंटी नरसन गाँव से मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। अभी रात्रि 11 बजे दिन शुक्रवार को अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में अर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सभी को भी जय गुरु जी। और जो संगत अंकल मेरे सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी बहुत जय गुरु जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
जो मेरे सारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, गुरु महाराज की उन पर असीम कृपा रहे। संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग है कि बेटी जो तेरी आंखों में नमी रहती है मुझसे छुपी नहीं है। मुझे पता है जब तू रात को चुप चुप कर प्रार्थना करती है, वो सब एक एक प्रार्थना मैं सुनता हूँ। जब जब तू रात को प्रार्थना करती है, एक एक प्रार्थना मैं सुन लेता हूँ। और तू संभलते संभलते थक गई है बेटी, अब तुझे सहारा सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा बस। और हाँ संगत जी, सहारा मिलेगा। अब तू जो दरवाजे तेरे लिए जिस दरवाजे ने तुझे बार बार ठुकराया है, अब तेजे वही तेरी किस्मत खोलेगा। बस तू हर रोज मेरा शुक्राना कर। और जो ये संदेश मेरी संगत को भेज जो जिसे अ, आशा के जिसे आशा का सहारा मिलेगा, जिसे इस इस संदेश से सहारा मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे दाता शुक्राना। आपने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरु महाराज, आप हर अंग संग साए हो मेरे गुरु पर, हमेशा मेरा साथ देते हो। कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपसे अपने से जोड़ने के बाद गुरुपा ने अपनी संगत बनाने के बाद मेरी दुनिया में बहुत बदल दी गुरुपा। मैं सच्चे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। बहुत कुछ जो मैं सोचती हूँ ना संगत जी, वो हो जाता है। मतलब जैसे मैं बड़ी इच्छा तो होती नहीं मेरी अपनी हैसियत के अनुसार छोटी छोटी, तो लेकिन गुरुपा बहुत जल्दी अब सब कुछ फटाफट, मतलब जो भी सोचती हूँ गुरु महाराज मेरी पूरी करा देते हैं। संगत जी, रात मुझे सपने में भी गुरुपा ने मेरा कष्ट काटा, गुरुपा ने चमत्कार किया। संगत जी, मुझे सपना थोड़ा याद तो है नहीं, लेकिन मतलब हल्का भूल गई मैं, कुछ याद है मुझे। जैसे कि मेरा हाथ है और मेरे हाथ पे जो मेरे बीच की उंगली है उसमें छिपकली एक चिपक गई है। जैसे कि मैं मायके में हूँ, मुझे ये भी लग रहा है। मायके में मतलब बाहर रोड पे किसी का मकान है, मतलब वहां पीछे दीवार पे, मतलब कैसे पता नहीं, मुझे वहां हूँ मैं। और संगत जी, जैसे छिपकली मेरे हाथ पर चिपक गई और मैं कह रही गुरुपा मुझे दर्द, इस दर्द को, इस छिपकली को हटाओ। और मैं सपने में ही गुरु महाराज का मंत्र जाप कर रही हूँ संगत जी। उम, आप यकीन करो कि मतलब मंत्र जाप करते-करते ही गुरु महाराज का स्वरूप तो मुझे दिखा नहीं, लेकिन मंत्र जाप करते-करते ही वो छिपकली हट गई, मर गई। अब पता नहीं गुरु महाराज ने मेरा कैसे, गुरुपा मैं तो, आप तो जानो सब, गुरु महाराज ने मेरा कौन-सा कष्ट कैसे काटा, मतलब मुझे लेकिन इतना मुझे गुरुपा एहसास हो रहा है कि बस मेरा गुरु महाराज ने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है। गुरुपा, कोई संकट आपने टाला है जो आ रहा था। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे दाता। जितना भी शुक्राना करूँ कम है मेरे वाहेगुरु, मेरे सतगुरु का हर पल हर रोज का शुक्राना। गुरु महाराज मुझे क्षमा करना, मैं संध्या वेला ना तो शुक्राना कर पाई और ना ही मंत्र जाप। आज थोड़ा आप मुझे क्षमा करना गुरुपा, लेकिन मेरा आप शुक्राना स्वीकार करना गुरुपा। मैं आपको हर रोज शुक्राना करूंगी। आपका रोज हर धन्यवाद गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे दादा शुक्राना। मेरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना, पति की और बच्चे की तरफ से भी शुक्राना मेरे बाबा। मेरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना बाबा। मायके वालों को ब्लेस कर रहे हो, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु महाराज का शुक्राना। संगत जी, गुरुपा के तो बहुत अच्छे अच्छे, मतलब गुरु महाराज तो है ही ऐसे। वो सभी संगत को इतना प्यार जो करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबके अंग संग सही रहते हैं, सबके कष्ट काटते हैं। गुरुपा तो ऐसे गुरु को पल पल मनाया, वो भजन नहीं है, ऐसे गुरु को पल पल मनाया, ऐसे गुरु
कहाँ मिलेंगे ये बात बिल्कुल सत्य है संगत जी। मैंने ऐसे इतने अपनी ज़िंदगी में मतलब बहुत बड़ा पुण्य किया होगा जो मुझे पहले कभी जो मुझे अपने मेरे मैं अपने गुरुपा ने मुझे अपने से जोड़ा और अपनी संगत बनाया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जो आप ने निचरना विच लगाया। कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता अपनी बेटी बनाया। और संगत जी आजकल गुरुपा मुझे वो सरप्राइज दे रहे हैं मतलब मेरे पति के द्वारा खाने पीने की सामग्री जो मैं सोचती रहती हूँ वो आ जाती है। गुरु महाराज ने आज मुझे नए जूते भी दिलाए। गुरुपा वरना मैं पूरी ठंड हो गई घर से बाहर तो निकलती ही नहीं कुछ काम धंधे के चक्कर से, लेकिन बहाना करके कहीं गए थे वो काम तो नहीं हो पाया कल। उसने मतलब वो मिला नहीं आज जहाँ जाना था, लेकिन मेरे गुरु पामा ने मुझे शॉपिंग भी कराई। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दादा मुझे हर पल खुशी खुशी देने का। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख वारी शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। बस हमेशा सबका भला करो, सबको सर्दी से बचा के रखो, सबके बच्चों को सभी संगत के दाता सबका ख्याल रखो। और दाता आप अपना भी ख्याल गुरुपा आप इतने आप तो मेरे सतगुरु गुरु महाराज आप कैसे हो मैं कभी पूछती भी नहीं हूँ, बस अपनी अपनी बताती है। तो मेरी गुरुपा सब संगत को सब अपनी बेटियों को खुश करने में लगे रहते हैं। गुरु महाराज सबका ख्याल रखते हो, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी मुझे अच्छे से बोलना तो आता नहीं है सत्संग, लेकिन जो मेरे गुरु पा बुलवाते हैं मैं बस वही बोलती हूँ जो मेरे गुरु महाराज मुझे सिखा रहे हैं। गुरु पाए मुझे शुक्राना करना सिखाएंगे और गुरु पा सर्वदा भला करो। और मेरे गुरु पा हर समय अपनी बेटी के अंग संग साए रहने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल इतनी खुशियाँ देने का शुक्राना बाबा। कोटि कोटि शुक्राना 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 बाबा। ठंड से बचाने का शुक्राना, ठंड में सारा काम करवाने का शुक्राना बाबा। हाथ पकड़ कर आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है मेरे दाता। बस ऐसे ही अपनी मेहर हमेशा मुझ पर बरसाना गुरु पा और सभी संगत पर। गुरु महाराज बस हमेशा आपकी चित्र छाया में रहे, सबका कल्याण करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अपने गुरु महाराज का कल फिर शनिवार को शुक्राना सत्संग करती हूँ की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लक लक वारी शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे दादा मेरे महादेव का, गुरु महाराज का, मेरे वाहिगुरु का, मेरे सतगुरु का कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संग जी, मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु जी हमसे वही बोलवाइएगा जो आप बोलवाना चाहते हो, हमसे वही कहलवाइएगा जो आप कहलवाना चाहते हो। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम भाव शुक्राना गुरु जी संगत जी। मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए शुक्राना सत्संग करने में तो मुझे क्षमा कर देना गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी टेलीपैथिक मैसेज में हमसे मेरे बेटे के बारे में ऐसी एक बात की टेलीपैथी करी है। शुक्राना सत्संग करने बैठी थी तो गुरु जी टेलीपैथी मैसेज में ये बोला
मन में कुछ चल रहा है और बहुत ज़्यादा अपने आप को थका हुआ, हताश, निराश महसूस कर रहा है। कोई उसके मन में बात है जो तुझसे कह भी नहीं पा रहा है और रात भर रोते रहता है। तो संगत जी, तो चिंता ना कर, मैं तो ये सत्संग सुनेगी, मैं उसको ऐसे ब्लेस करूँगा और वो आके तुझसे सारी अपने दिल की बात बताएगा। फिर संगत जी, गुरु जी ने बोला उसके अंदर एक ऐसी बीमारी पनप रही है कि तो समझ ही नहीं पाएगी, वो अंदर ही अंदर घुटते रहता है, अंदर ही अंदर खत्म हो रहा है, तुझे पता ही नहीं है। तो ये तो सत्संग सुन, मैं उसका कष्ट अपने ऊपर ले लूँगा। संगत जी, मैं सारे सत्संग सुनी, गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी मैं क्या करूँ, मेरा बेटा मुझसे कुछ बताना ही नहीं चाहता, ना कुछ बोलता है। संगत जी, कुछ क्लियर बात नहीं कहता है, हंस के उड़ा देता है, क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा करता है। संगत जी कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं है मेरे मन में, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता हूँ, मैं क्यों घुटते रहूँगा। संगत जी, मैंने बहुत कोशिश करी, फिर भी मेरा बेटा मुझसे कुछ नहीं बताया। दिन रात यही कहता रहा कि मम्मी मेरे अंदर कुछ नहीं है, अगर कोई बात होती तो मैं आपको ज़रूर बताती, मगर ऐसा कोई बात नहीं है। संगत जी, मेरा बेटा बोला आगे गुरु जी की मर्जी। गुरु जी ने मुझे ये कहा है संगत जी कि तुम चिंता ना करो, तुम ये सत्संग सुनो, मैं ऐसे तरीका अपनाऊंगा, ऐसे उसको ब्लेस करूंगा कि वो आके तुम्हें अपने दिल की सारी बात बताएगा। पर संगत जी, मैंने जब पूछा तो मेरा बेटा का जवाब ही यही था। अब आप भी बोलो। कैसे मैं जान पाऊंगी, कैसे समझ पाऊंगी मेरे बेटे के मन में क्या चल रहा है, किस बोझ के तले वो घुटते जा रहा है और दबा है, पता नहीं। संगत जी, गुरु जी जाने, गुरु जी के सामने अरदास लगा रहे, गुरु जी जो भी उसके मन में चल रहा है कृपा करें कि वो सारी बातें हमसे कह दे, उसका मन का बोझ हल्का हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा शुक्राना गुरु जी, संगत जी। और गुरु जी ने हमें टेलीपैथी करी थी कि तेरे पति के ऊपर वशीकरण मारण क्रिया करवाई जा रही है और तेरे बच्चों के ऊपर भी मारण क्रिया वशीकरण करवाई गई है। तो ये सत्संग सुन, इसी से सभी कष्ट कटेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने टेलीपैथी मैसेज में ये बोला कि वो आत्मा तेरे पति को अपने बस में करना चाहती है, उस पर कब्जा करते जा रही है, कब्जा करने को सोच रही है। तेरे घर में एक ऐसी प्रेत आत्मा है जो
तेरे बच्चों को ख़त्म करना चाहती है, उनका जान लेने आई है। और तेरे घर में एक अकाल मृत्यु योग बन रहा है संगत जी। गुरु जी ऐसा नवंबर दिसंबर महीने से ही बोल रहे हैं और इसके लिए मुझे बहुत टेंशन, बहुत चिंता हो रही है। गुरु जी जाने कि हमारे घर में ये सब क्या हो रहा है। गुरु जी ही इसका मालूम किया। वशीकरण मैं कुछ नहीं जानती संगत जी। गुरु जी ने बोला तेरे अपने ही तेरे परिवार के जान के दुश्मन बने हैं। वो औरत चाहती है कि तेरे बच्चे का हक का मैं किसी और को दूँ और मेरे पूरे घर पे मेरा राज हो। तो ऐसा नहीं होगा। तो चिंता न कर, तेरे बच्चों के लिए मैं बैठा हूँ और तेरे बच्चों के नसीब खा रही है संगत जी। और गुरु जी ने ये भी बोला कि वो तेरे भी ससुराल पक्ष की है। ससुराल पक्ष की कौन हो सकती है संगत जी। मेरे अपने सास ससुर तो अब इस दुनिया में नहीं है, गुरु जी के चरणों में चले गए हैं। और मेरे जेठ जेठानी है और मेरे चचिया सास ससुर है। अब इन्हीं को हम जो है यही ना कर रहे होंगे और तो कोई नहीं करेगा ससुराल पक्ष में। तो हमारे यही बच्चे हैं संगत जी। और मेरी जेठ जेठानी, मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी, मैं शादी करके आई हूँ तभी से मेरे जेठ जेठानी, मेरे चचिया सास ससुर हमारे जान के दुश्मन बने पड़े हैं संगत जी। क्योंकि जब भी मैं शादी करके आई उसके 10-15 रोज बाद ही मेरी जेठानी हमें प्रसाद ला के दी और बोला कि माँ काली का प्रसाद है, खा लो। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे जो बच्चे थे वो होने वाले तो वो मेरे नष्ट हो गए। तो मैं अपनी माँ से मैंने माँ से अपने इस बात पे चर्चा किया संगत जी कि मम्मी ऐसे ऐसे हो गया। मेरी मम्मी बोली कि अब कोई भी प्रसाद हो कुछ भी हो वो तुम्हें देने आए तो खाना ही मत, लेके रख देना पर खाना मत। संगत जी फिर मुझे वो प्रसाद देने आई, मैंने नहीं खाया संगत जी, मैंने वो प्रसाद रख दिया। और दूसरे बार जब मुझे फिर मेरा बाबू होने वाला था तो मैंने मुझसे पूछी, मैंने उससे बताया ही नहीं। और फिर उसने बोलने लगी कि इतने दिनों से शादी करके आई है अभी तक कुछ इसको हो ही नहीं रहा है। और जो पहला था सुनी थी कि होने वाला है उस तो इतना रोना गाना शुरू करी संगत जी कि इसको आते ही रह गया होने को। और मुझे 30 साल होने जा रहा शादी का, अभी तक कोई बाल बच्चा हुआ ही नहीं। ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा संगत जी रो रही थी और गिड़गिड़ा के बोल रही थी मेरे पास बैठ के। तो मैंने समझाया भी संगत जी कि जाने दीजिए दीदी, आपको भी भगवान देंगे, ऐसे क्यों बोल रही हैं, रो रही हैं।
तो बोलने लगे कि नहीं, मेरे भगवान सुनते नहीं हैं और हमें सजा दे रहे हैं, तुम्हें कुछ सब कुछ दे रहे हैं, मेरे को कुछ भी नहीं दिया। संगत जी ऐसे बैठ के रोने गिड़गिड़ाने लगी। आप ही बोलो संगत जी, मैंने कुछ नहीं बोला। संगत जी, गुरु जी सब कुछ अपनी आँख से देख रहे थे संगत जी, और वो औरत हमारा जो बुरा कर रही है वो करे जा रही है। मैंने कुछ नहीं बोला संगत जी, गुरु जी सब अपने आप ही देख रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत आभार। शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, घड़ी का शुक्राना, भी अनंत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, भी अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, नंदन गुरु जी, बाबा गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना टेलीपैथी मैसेज के बारे में बता रही हूँ संगत जी, जो मेरे परिवार के साथ गुरु जी टेलीपैथी मैसेज करके हमें जो संकेत दिए थे उसके बारे में मैं गुरु जी से अपना कन्वर्सेशन कर रही हूँ संगत जी, कि गुरु जी हमें ये टेलीपैथी मैसेज में बताया था संगत जी। जय गुरु जी, जय माता रानी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी तो जान ही जाने देवों के देव महादेव है, परम पिता परमेश्वर है, कालों के काल महाकाल है, इनसे तो कोई चीज छुपी नहीं है। ये मेरे गुरु जी हैं। गुरु जी अपने बच्चों को कोई कष्ट नहीं होने देते संगत जी, कोई तकलीफ नहीं देते हैं। जो भी कष्ट तकलीफें आती है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारे गुरु जी इतने अच्छे हैं संगत जी, कि उनके बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, ऐसे कृपा करते हैं कि उनका कृपा उनके बच्चों के प्रति इतने दयालु कृपालु हैं कि हम अपने गुरु के बिना एक पल ही जीने का सोच भी नहीं सकते संगत जी। गुरु जी सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर दया कृपा करते हैं। हमारे साथ तो रोज ही दिन सत्संग होते रहता है संगत जी, क्योंकि हमारे गुरु जी ऐसे ही हैं। हमारे गुरु जी अपने बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, ना ही तकलीफ में देखना चाहते हैं। गुरु जी का और इतना दयालु, इतना कृपालु है, इतना महान है। हम चाहे जितनी भी बड़ाई कर लें अपने गुरु के बारे में उतना कम होगा। हमारे गुरु जी ऐसे ही हैं, जितना कहेंगे, जितना उनके नाम में पढ़ाई करेंगे, चर्चा करेंगे, उतना कम होगा। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, सुबह का शुक्राना, शाम का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास श्वास का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, मैं शुक्राना सत्संग वाणी को नहीं विराम दूंगी, अगले शुक्राने की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना।
शुक्राना मेरे दाता मेरे परम पिता परमेश्वर। आपके नाम में चाहे जितनी भी बड़ाई करी जाए उतना कम होगा। गुरु जी दिन का शुक्राना, रात का शुक्राना, सुबह का, शाम का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना गुरु जी। हर श्वास श्वास का शुक्राना जितनी भी करे हैं उतना कम होगा गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग बाने में ही विराम देती हूँ। अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। दिन का शुक्राना, रात का शुक्राना, मेरे लिए बेटी मैसेज करने का, देने का शुक्राना, हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु जी। मैंने मौत के मुंह से बाहर लाने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। बच्चों की तरफ से शुक्राना, हमारे अंकल जी की तरफ से शुक्राना, हमारे तरफ से शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। बेअनंत शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग खाने में ही विराम देती हूँ। अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को संक्रांति की, लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। गुरु जी का सत्संग करने से पहले गुरु जी के महामंत्र जाप से मैं गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक हफ्ता पहले 2026 10 तारीख को हमारा ना छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। तो महाराज जी ने बहुत हमें छोटे में कष्ट कटवाया हमारा। इसके लिए गुरु महाराज जी आपका शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी अभी मैं अरदास करके हटी हूँ कि बच्चे मेरे ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो उनके लिए मैं प्रार्थना ही कर रही थी कि गुरु जी बच्चे घूमने गए हुए हैं तो उनकी रक्षा करना। तो उसके बाद मैंने जैसे जोत जल के शांत हुई, फिर मैंने अपना मैसेज एक बार मैं ज़रूर देखती हूँ मोबाइल अपना। तो जो अरदास करी थी उसका तुरंत महाराज जी जवाब देते हैं। हर चीज़ का जवाब उसी वक्त देते हैं गुरु महाराज जी। इतना लंबा मैसेज था, मुझे इतना याद नहीं है। बस गुरु महाराज जी ने यही कहा कि बेटा तूने आज तक सबकी सेवा की है, सबको इज्जत मान दिया है, कभी किसी का बुरा नहीं किया। अब तेरा टाइम आ गया है। और गुरु महाराज जी के इतने इतने अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि बेटा तेरे को मैंने अब गाड़ी घर थक चुकी है तो किराए के मकान से, तो अब मैं तुझे अपना घर देने जा रहा हूँ, तैयारियां कर ले। गुरुजी मुझे पूरा भरोसा है आप पे। देर हो रही है मेरे पिताजी, तो इसमें भी कोई मेरी भलाई होगी। तो प्लानिंग तो सारी गुरु महाराज जी आपकी होती है। आपको जब चाहो तभी मुझे देना, जो मेरे लिए अच्छा है मुझे वो देना गुरु महाराज जी। बस मुझे अपने चरणों से कभी भी अलग ना करना मेरे सदगुरु, मुझे अपने चरणों से अलग ना करना कभी भी। गुरु महाराज जी आज इतनी ठंड थी, उठ के मतलब नहाया भी नहीं गया, जोत नहीं जगाई। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है गुरु महाराज जी, मुझे बहुत दुख होता है। एक पल भी आपसे अब दूर नहीं रहा जाता। मैं तड़पती रहती हूँ, आए आज बिना नहाए, जोत नहीं जल रही घर में, जोत नहीं जलाई। तो इसके लिए मुझे क्षमा करना गुरु महाराज, मेरे पिताजी मुझे क्षमा करना। आज सुबह की जोत नहीं जली, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो ये इस बार तो ठंड 2026 की रिकॉर्ड तोड़ रही है, कई सालों बाद ऐसी ठंड हुई है। और एक गले की वजह से मुझे बुखार हो जाता है, गले दर्द थे, बुखार भी था गुरु महाराज जी। तो अभी भी थोड़ा बहुत है,
तो बुखार तो उतर गया, लेकिन गले में अभी भी दर्द है। जल्दी ठीक करना मेरे पिताजी। और बच्चे घूमने गए हुए, उनको ठीक ठाक घर पहुंचाना, एंजॉय करें खूब, उनके अंग संग सहाय रहना मेरे गुरु महाराज जी। आज शुक्रवार का शुक्राना सत्संग मेरा स्वीकार करना। और आप जो हर बात का मैसेज हमें देते हो, जो भी अरदास करते हैं तुरंत जवाब देने का शुक्राना गुरु महाराज जी। इतनी मतलब मेरे इतनी प्रोडक्शन आपने बना रखी है। तो हम कहीं गए हुए थे, तो अभी मैं बता रही थी कि सत्संग मतलब गाड़ी में थे तो छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। कोई बुरी नज़रें होती हैं, कोई बददुआएं होती हैं जो हमें लोग दे देते हैं, उसका असर गुरु महाराज जी ने छोटे में कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। जो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, बुरा करता है, बस उन्हीं की तरफ बैक फायर करना गुरु महाराज जी, और उनको आगे से सतबुद्धि दो। वो आप हमारे कष्ट छोटे में कटवा देते हो, उनको भी सतबुद्धि दो कि मेरा पीछा छोड़ के चले जाए गुरु महाराज। मेरे पे इतनी कृपा करो गुरु महाराज जी। आप तो अभी बहुत ज़्यादा हमारा बचाव कर रहे हो। अगर गुरु जी आपका साथ ना होता तो पता नहीं ये लोग मुझे बिस्तर से उठने ही ना देते। ये ब्लैक मैजिक ने मेरा घर बर्बाद कर दिया है। मेरे पेट की बीमारियां लग गई हैं गुरु महाराज जी। और मेरी इससे जान छुड़ाओ गुरु महाराज। इन लोगों को सद्बुद्धियां दो, इनको ऐसा कुछ अपने घर का करो ना कि अपने घर में इतने बिजी हो जाए ना कि मेरी तरफ इनका ध्यान ही ना जाए गुरु जी। अभी तो आप बहुत रक्षा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रक्षा कर रहे हो गुरु जी। अंग संग सहाय हो। उस दिन भी गाड़ी में शीशे टूट गए, वो जो बैटरी वो तो लाइट होती है वो सारी टूट गई। मेरे दांत हिल गया गुरु जी चोट की वजह से। मुंह पे भी खरोचे आई हैं थोड़ी थोड़ी। तो मुझे बचाने का शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। आज शुक्रवार का शुक्राना स्वीकार करना। और गुरु महाराज जी संडे को फिर जाना है सफ़र में, और हमारी रक्षा करना, उन दुश्मनों से हमें बचाना, उनकी बददुआओं से, उनकी बुरी नज़रों से मुझे बचाना गुरु जी। मेरे परिवार पर अपनी अपार कृपा बनाए रखना, मेरे घर की सुख संपत्ति बनाए रखना। जो आप मुझे इतने अच्छे मैसेज दे रहे हो कि तैयारियां कर ले गुरु महाराज, तो मैं जो भी आप खुशखबरी दोगे, मैं नए घर में आपका सत्संग जरूर करवाऊंगी गुरु महाराज जी। बाकी आप एक मैसेज दे रहे हो आँखों का, और मेरी आँखों की रक्षा करो गुरु महाराज। बहुत ज़्यादा कई बार आँख में दर्द शुरू हो जाता है, मुझे ग्लूकोमा है, काला मोतिया। मेरी आँखों की रक्षा करो गुरु महाराज जी, मेरी आँखों की रक्षा करो मेरे सतगुरु महाराज। इन नैनों के बिना तो मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊँगी। अगर कुछ हो गया तो मुझे पूरा भरोसा है गुरु महाराज कि आप मेरी हर पल रक्षा करोगे। और गुरु जी आपने जो मुझे पहले इतनी बीमारियों से बचाया है उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अच्छी औलाद देने का शुक्राना, अच्छा पति देने का शुक्राना गुरु महाराज जी। ये मेरे पिछले जन्मों के कर्म, और भोले बाबा जी ने मुझे अपने बचपन से ही अपने साथ जोड़ा। भोले बाबा की ये कृपा है मेरे पे कि गुरु महाराज जी ने अच्छी औलाद दी, अच्छा पति दिया। जो थोड़े बहुत पति के ऊपर है नेगेटिविटी है गुरु महाराज जी, उसको दूर करना और अच्छी लाइफ दो। अब जितनी उम्र हमारी रह गई है गुरु महाराज जी, खुशियों में बिताओ। ठीक है, सारी उम्र में बेड पे बैठी रहेगी, घर के कलेश, घर की मतलब जिम्मेवारियाँ, सारा दिन बस कलेश घर में। प्यार नहीं मिला मुझे किसी का, समाज से मुझे प्यार नहीं मिला गुरु महाराज जी। अब मैं सब कुछ आपके हाथ में छोड़ती हूँ गुरु महाराज जी। अभी आप पे भरोसा है मुझे। अब सारा कुछ आपने अपनी बेटी को देना है, आप ही ने सब कुछ संभालना है मेरे गुरु महाराज। कृपा बनाए रखना मेरे परिवार पे, सुख समृद्धि देना और अच्छा स्वास्थ्य देना गुरु महाराज जी। बहुत बीमारियां आपने ठीक की हैं, और जो एक आधी बीमारी रह गई धीरे धीरे करके गुरु जी उसको भी ठीक करो। मेरे पेट में जो कालजे में हर वक्त दर्द रहता है, थोड़ा सा कुछ खाने से खाना हजम नहीं होता, और पेट में दर्द शुरू हो जाता है, जख्म हो जाते हैं पेट में गुरु जी। इससे मुझे मतलब छुटकारा दो। मैं पेट की तकलीफ से अभी भी बहुत परेशान हूँ गुरु जी। जल प्रसाद ले रही हूँ आपका, चंदन टीका भी लगाती हूँ, जोत में से प्रसाद भी लगाती हूँ गुरु जी। बस ब्लैक मैजिक करने वाले फिर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपके मैसेज आते हैं कि बेटे मैं जितना मर्जी करती हूँ, फिर ब्लैक मैजिक करने वाले कर देते हैं।
उनको ऐसा सबक सिखाओ गुरुजी, आप उनको उतने अपने ही घर में बिजी हो जाए गुरुजी, मेरा पीछा छोड़ के चले जाए। मुझे दुश्मनों से बचाओ गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी प्रतिमा गोरखपुर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्रभु जी का जो दिव्य महाब्लेसिंग है, जो मुझे ये प्यारा सा अवसर मिला है, मैं वो आप सभी संगत परिवार तक शेयर करना चाहती हूँ। प्रभु जी कहते हैं, गलती कर दी अनजाने में मेरे दिव्य मैसेज की अवहेलना करके। मैं तो तेरी झोली में सारे कायनात की खुशियाँ डालने आया था, लेकिन तूने वो लकी मौका गवा दिया। गुरु जी कहते हैं, अब तू ही बता क्या करूं। चल, मैं तेरी परेशानियों को देखते हुए तुझे तीसरा और आखिरी मौका देता हूं। मेरे गुरु जी, मुझे तीसरी और आखिरी मौका देने के लिए आपको दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। प्रभु जी कहते हैं, इसे गलती से भी अनदेखा मत कर देना, वरना जो खुशी घर के दरवाजे पर आने वाली है तो उससे हमेशा के लिए वंचित रह जाएगी। अब ऐसे ही खड़ी रहेगी या फिर पूरे परिवार की तरफ से एक शुक्राना कर मेरे इस आशीर्वाद को मेरे और भक्तों तक भी पहुंचा दे। संगत जी, प्रभु जी ने मुझे एक प्यारा सा ये अवसर दिया है, इसके लिए मैं अपने गुरु जी को दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल तो समझा और खुशियाँ देने के लिए, ढेर सारा प्यार देने के लिए, बहुत सारा ममता स्नेह देने के लिए मैं अपने प्रभु को दिल से शुक्राना करती हूँ। और मैं अपनी फैमिली की तरफ से, अपने माता पिता, भाई बहन, उनके बच्चों की तरफ से, अपने पति की तरफ से, अपने दोनों बच्चों की तरफ से मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। सारा कष्ट करे और मेरे जितने भी संगत परिवार हैं उन सभी का कष्ट करें, उनके बाल बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें, आगे पढ़े लिखे तरक्की करें, ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ और प्रभु जी का इतना उन पे कृपा रहे कि उनकी ज़िंदगी से दुखों का नामो निशान मिट जाए। यही मेरी गुरु जी से अरदास है। और समस्त रोग, समस्त ब्लैक मैजिक, जो भी नेगेटिविटी है, चाहे जादू मंत्र कुछ भी उनके ऊपर जो भी मारड़ क्रियाएँ हो रही है, उनके बच्चों की तरक्की रोके, सबका कल्याण हो प्रभु जी। हर हर महादेव। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार, कोटि बार, लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी पलामू झारखंड से महाशिव की बेटी बोल रही हूँ। गुरुपा, इस मोबाइल में क्या गंदी शक्तियाँ हैं गुरुपा की, मैं जो रिकॉर्ड करती हूँ गुरुपा, वो बोलने के बाद वो अपने समाप्त हो जाता है और फिर वो रिकॉर्डिंग हमको दोबारा करना पड़ता है। गुरु पिताजी, 4:57 टाइम हो गए हैं मॉर्निंग के। पिताजी परमात्मा जी, पिछले 2024 में मेरा सेकेंड देवर ने बहुत बड़ा पाप करके गुरुपा हम लोग की चारों फैमिली पर लगाता है और वही पाप शक्ति लेकर के गुरुपा अभी भी हम लोग चारों फैमिली पर वो हंस रहा है। पिताजी परमात्मा जी, देवता भेज करके, देवता ले करके वो चल रहा है माथा पर पाप का टोकरी और मेरे हस्बैंड के माथा पे लगा देता है गुरुपा जी। मेरे पति को माइंड वॉश करता है गुरुपा। इस माइंड वॉश करने वाला भाई की औकात नष्ट करो गुरुपा, उस पापी देवर की औकात नष्ट करो गुरुपा। लाखों करोड़ों को धन्यवाद पिता। दोनों बच्चों पर वो उघड़ देवता लगाता है गुरुपा। घर का उघड़ देवता को रखा है गुरुपा, बहुत गंदा शक्ति रखा है गुरुपा। और हम लोग चारों फैमिली चड्डी गंजी में गंदा शक्ति भेज करके वो कपड़ा पे लगाता है गुरुपा। खाना पीना में हम लोग को ला कर डालता है गुरुपा। आटा में वो मशानी राख डालता है गुरुपा। वो मसान जीन को मानता है गुरुपा। बहुत शक्ति रखा है वो। और आपने बताया है गुरुपा कि ब्लैक मैजिक करने वाला मजबूत है, तो आपके सामने तो कोई भी मजबूत नहीं है। मैं मानती हूँ पिताजी परमात्मा जी के सामने मेरी कोई भी औकात नहीं है पाप शक्ति का। कोई भी गंदा देवता कोई लगाए गुरुपा। वॉशरूम में जाते हैं हम लोग चारों फैमिली के ऊपर, वो पानी में गंदा शक्ति लगाता है गुरुपा। पानी के टंकी के पास गंदगी रखा है गुरुपा। वो उघड़ देवता को रखा है गुरुपा। पाप शक्ति को फैलाने वाला रखा है गुरुपा। पाप का जीत कभी नहीं हुआ है। दोनों बच्चों पर गंदगी शक्ति नष्ट करो गुरुपा। मेरे पति पत्नी पर से गंदगी शक्ति को नष्ट करो गुरुपा। जो भी वो देवता भेजता है गुरुपा हम लोग को लड़ाई करवाने के लिए, उसे नष्ट करो गुरुपा। पाप शक्ति को भस्म करो गुरुपा। लाखों करोड़ों को
भी देवर कर रहा है काम गंदगी मेरे पति को खिला पिला करके पुश्तैनी घर से लाया गया गुरुपा। मछली भी खिलाया 31 दिसंबर को। उसके बाद मटन खिलाया गया गुरुपा 3 जनवरी को। उसके बाद गुरुपा मेरे मदर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड को 1 गिलास दूध दी और उस दूध में क्या ब्लैक मैजिक था जो मेरे पति को खिला पिला के मारने का ये लोग साजिश कर रहा है। जो भी मेरा सास ससुर का साजिश को नष्ट करो, मेरे देवर गोतनी की साजिश को भस्म करो, सत्यम पर से गंदी शक्तियाँ नष्ट करो। उसका छठ में बाल काट लिया गया गुरु का, उस बच्चा की रक्षा करो, उस बच्चा की नेगेटिविटी भस्म करो। हम लोग चारों फैमिली पर से जो भी वो लोग गंदा शक्ति द्वारा कॉल डेट डाला है उस कॉल डेट को नष्ट करो गुरु का। हम लोग चारों फैमिली का मरने का वो लोग इंतजार कर रहा है उसे नष्ट करो गुरु का। उसकी पाप शक्ति को भस्म करो गुरु का। 12 के घर से जो भी गंदी शक्तियाँ हम लोग चारों फैमिली के लिए वो लोग मना रहा है गंदा आत्मा को, उसे भस्म करो गुरुपा, नष्ट करो गुरुपा, नष्ट करो गुरुपा, भस्म करो गुरुपा। अभी सभी भस्म हो जाए वो शक्ति। पाप की नगरी को नष्ट करो गुरुपा, पाप की नगरी को ध्वस्त करो गुरुपा, दुष्ट आत्मा की नगरी को नष्ट करो गुरुपा, पापियों का लंका को दहन करो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम चारों फैमिली पर पाप शक्ति को नष्ट करो। वॉशरूम में जो भी मेरा गंदा शक्ति डाला है भेजा है उसे भस्म करो, भस्म करो, भस्म करो गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मम्मी पापा के पास भेजने वाला गंदा शक्ति को नष्ट करो। उस पापी देवर की औकात नष्ट करो। मेरे मायके वाला को तबाही देने वाला की औकात नष्ट करो। मेरे पति के अंदर खिलाया पिलाया गंदगी शक्ति को नष्ट करो। मेरे पति के अंदर उसका माँ बाप का दिया हुआ गंदगी देवता नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए पाप आत्मा। पिछले 2024 में मेरी दोनों बहनों की गंदा शक्ति के द्वारा मारने वाले की औकात नष्ट हो जाए, उनके बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाला की पाप शक्ति भस्म हो जाए, भस्म हो जाए। यूनिवर्स माँ, माँ दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों धन्यवाद पिता। सभी संगत अंकल आंटी की तरफ से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई बहनों की तरफ से शुक्राना, हम सभी बहनों के बच्चों की तरफ से शुक्राना। जो भी उनकी खुशियाँ आंचल में डाले हैं अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्यम सुप्रिया की जिंदगी को बचाने के लिए शुक्राना, हम पति पत्नी को जिंदा रखने के लिए शुक्राना, दोनों बच्चों को जिंदगी बचाने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। मैं अपनी अमृत वेला वाणी को विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो भी 4:30 में गंदा शक्ति मेरे घर में डाला गया है गुरुपा, मॉर्निंग के टाइम में उसे भस्म कर दो गुरुपा। अमृत वेला के टाइम में गंदगी शक्ति को नष्ट करो। अमृत वेला के टाइम में पाप शक्ति देवर का भेजा हुआ नष्ट हो जाए, उसकी पत्नी पर से भेजा हुआ गंदा शक्ति नष्ट हो जाए। मेरे पति पर से गंदगी भस्म करो, भस्म करो, भस्म करो। सत्यम सुप्रिया करके माल जाल पाप शक्ति नष्ट करो, नष्ट करो। मेरी जिंदगी से पाप शक्ति सदा के लिए भस्म हो जाए। गैस के रूप में हम लोग चारों फैमिली को छूने वाला की औकात नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। बाथरूम से पाप शक्ति अभी सभी भस्म हो जाए, भस्म हो जाए। आवाज करने वाला गंदा शक्ति, पैन में बैठने वाला गंदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। सो संगत जी अज 16 जनवरी तरीक है, तरीक का जोड़ 7 बनता है, 7 नंबर ब्लैसिंग डेट होगी, शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन संगत जी। तो सवेर ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 10:40 ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ। तो सब तो पहला मैं मंत्र जाप करांगी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, मैनू ये सत्संग ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ
ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ ਮਾਘੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿਧਾਨ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ, ਕੱਲ ਦਰਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਾਦਸ਼ੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਿਚੜੀ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਨਾਲ ਗੁੜ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਖਵਾਏ। ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕੇਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਖਵਾਏ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਿਚੜੀ ਗੁੜ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਖਵਾ ਕੇ ਆਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾਈ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਜਲ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਲੌਂਗ ਚੜਾਏ, ਕਪੂਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਪੂਰ ਵੀ ਚੜਾਇਆ। ਕਪੂਰ ਚੜਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਗਾਈਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। 5 ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕਰਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਰਤੀ ਕਰਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਥਾਲੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਪੂਰ ਤੇ ਲੌਂਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਲਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਕਪੂਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਪੂਰ ਮਤਲਬ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਲਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਪੂਰ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੌਂਗ ਤੇ ਕਪੂਰ ਇਹਨੇ ਜਗਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਚੜਾਵਾ ਚੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਪੂਰ ਮਤਲਬ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਪੂਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਪੂਰ ਜਗਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਪੂਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਪੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਪੂਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗਵਾ ਲਿਆ ਕਪੂਰ ਉੱਥੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਆਪੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਗਏ। 4x5 ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ, 3x 0003 ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸੱਚੀ, ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ, ਛੋਟੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆਵੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀ ਬਲੂੰਗੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, 20 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ। ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਾਈਟ ਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਠਹਿਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੈਠਦਾ।
ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਰਾਤ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਗੇਟ ਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਲੂੰਗੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਲੂੰਗੜਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣਾ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਸਮਝਦਾ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ, ਆ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਚੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੈਟ ਐਨੀਮਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਬੁੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ, ਕਸ਼ਟ ਖਰਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਵੇਖਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲਈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੀ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਜਲ ਚੜਾਉਣਾ, ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਚਾਵਲ ਚੜਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਟਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਕਟਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ तेरे लिए खुशियों का सवेरा आ चुका है, हर बंद दरवाजा अब खुलने वाला है, तेरे कर्मों का फल अब चमत्कार बन जाएगा, तेरे घर बरसेगी दौलत और सुख की बारिश। बस शुकराना गुरु जी कहना मत भूलना। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਚਨ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕਲੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਦਾ ਸਭ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ
ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਢਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਅਲਮਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੋਕਸ ਹੀ ਫਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਅਲਮਾਰੀ ਚੋਂ। ਤੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਸਿੱਟਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੇ ਸਿੱਟਾਂਗੀ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ कहते बेटा मैं उन सब की लिस्ट में बना रहा हूँ जिसको, संगत जी नीम करौली बाबा दा आया, कहते बेटा मैं उन सब की लिस्ट बना रहा हूँ जिसको सफल बनाना है, अब आ गया तो राम राम लिख। सो बहुत बहुत शुक्राना नीम करौली बाबा जी, मैं राम राम लिख दिता। सो तेरा हर विरोध करने वाला अब चुप हो जाएगा, क्योंकि तेरे सितारे चमकने वाले हैं, तेरी जीत निश्चित है, तेरी इज्जत उनकी नज़र में बढ़ने वाली। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਵਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੱਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰਹੇਗਾ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਛਾਨ ਛਾਨ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਛਾਨ ਛਾਨ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਸਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਵਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਹੱਥੋਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਰਵੇ, ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਤੋਂ, ਪਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਸਭ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਚੁਣਨ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਆਂਟੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆਂਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਂਟੀ ਬੋਲਦੀ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਆਂਟੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਂਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ। ਤੇ ਆਂਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨੇਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ, ਵੈਲਥ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू अलोट गुरुपा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम तन शुकराना, कोटम कोट शुकराना सारे संगत परिवार को। जय गुरु जी। गुरु जी मेरी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत परिवार सबसे मेरी ये प्रार्थना, मैंने गुरु जी का सत्संग किया था दिन वीरवार 14 तारीख। मेरा इतना अच्छा हुआ सत्संग, बहुत मन लगा मेरा। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था गुरु जी के लिए, और गुरु जी ने भी मैसेज दिया था कि पुत्र वीरवार को तूने सत्संग करना चाह के लेकर। मैंने चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद बना के बैठ गई। मैंने जब सत्संग शुरू हुआ बैठी, गुरु जी के इतने अच्छे गुरबानी भजन सत्संग इतना अच्छा आ रहा था, तो मैंने गुरु जी को इतनी अच्छी खुशबू, मैंने संगत जी बहुत बार मैंने गुरु जी के सत्संग किया, मैं कल पहली बार मेरे को गुरु जी का महसूस हुआ कि हाँ आज गुरु जी मेरे घर जरूर आए हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम तम शुक्राना में सतगुरु महाराज, कोटम कोट शुक्राना में सतगुरु महाराज। मुझे कल बहुत खुश हुई, मेरा इतनी खुश हुई मैं बहुत ज़्यादा। गुरु जी महाराज मेरे घर आए, मुझे बहुत महसूस हुआ। गुरु जी संगत जी मैं बहुत दिनों से कितनी बार मैंने करें, कभी हफ्ते में 2 बार या 1 बार ऐसे करती हूँ, मगर कभी भी महसूस नहीं हुआ। कल पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ, मुझे बहुत खुश हुई। और जोत में भी मुझे ऐसा लगा जैसे गुलाब का फूल बना। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम तम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और हम बहुत खुश हैं गुरु जी की हमारे ऊपर कृपा है, कोई कष्ट कोई तकलीफ़ नहीं हमारे साथ, हम बहुत खुश हैं। बस गुरु जी का ऐसे ही शुक्राना करना चाहती हूँ बस। जय गुरु जी, शुक्राना सारे संगत परिवार को शुक्राना सारा दिल से। गुरु जी ऐसे ही आप सबको सबके साथ ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सबको खुशियाँ देना खूब। लोहड़ी की, मकर संक्रांति खूब खूब बधाइयाँ मुबारक सबको, सारे संगत परिवार को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम तम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।